नमस्कार दोस्तों, चाहे जितनी मर्जी 5 ईयर एलएलबी इंट्रोड्यूस हो जाए, इंटीग्रेटेड कोर्स इंट्रोड्यूस हो जाए, लेकिन 3 ईयर एलएलबी का एक अपना ही क्रेज़ रहता है और अपना ही एक पैशन रहता है। इनफैक्ट अब अभी तक तो डीयू जो है वो सिर्फ़ 3 ईयर एलएलबी ही ऑफ़र करती थी, लेकिन इस बारी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 5 ईयर एलएलबी भी इंट्रोड्यूस करने लगी। और अगर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करूँ या फिर बीएचयू की बात करूँ, तो बहुत पहले से ही 5 ईयर एलएलबी इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि पहले 3 ईयर एलएलबी का जो एक एग्ज़ाम होता था वो बीएचयू खुद खुद कंडक्ट करवाती थी। सीयूईटी पीजी के थ्रू नहीं होता था, लेकिन इस बारी क्या हुआ कि सीयूईटी पीजी के थ्रू ये एग्ज़ाम होने लग गया, जिस एग्ज़ाम में लॉ के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स आए। मतलब एक जर्नल पेपर कह सकता हूँ मैं उसे, जिसमें इंग्लिश थी, जीके थी, मैथ्स थी, रीज़निंग थी। तो एक जर्नल एक पेपर था, कुछ स्पेशली कुछ लॉ से रिलेटेड या लीगल पेपर तो ऐसा नहीं लगता, और ऐसा था भी नहीं पेपर। तो कट ऑफ की जितनी मैं बात करूँ गाइज़, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सीयूईटी पीजी दिया था, बहुत सारे बच्चे हैं जो लॉ में जाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म हो चुका है अब सीयूईटी पीजी, मतलब एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म हो चुका है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, तो चाहे अपने रैंक अच्छे आए, मतलब किसी बच्चे के एक पर्टिकुलर बच्चे के रैंक अच्छा आया, नंबर्स अच्छे आए हैं, तो हो सकता है कि वो किसी और यूनिवर्सिटी में ले ले, एग्जाम्पल के तौर पे डीयू में एडमिशन ले ले 3 ईयर एलएलबी में। और कुछ बच्चे बीएचयू में लेना चाहते हैं, वो बीएचयू में, मतलब एक तरह का प्लेटफॉर्म एक है, लेकिन बच्चे डिवाइड हो जाएंगे। कुछ आधे डीयू में चले जाएंगे, आधे बीएचयू में चले जाएंगे। हो सकता है जिन्हें डीयू में ना मिले उन्हें बीएचयू में मिल जाए, जिन्हें बीएचयू में ना मिले उन्हें डीयू में मिल जाए। बीएचयू में दोस्तों टोटल 286 सीट्स ऑफर की गई हैं 2023 में। प्रोसेस दोस्तों इस बारी कम्प्लीटली डिफरेंट था। जून में हमें हमारे सीयूईटी पीजी हुआ, जुलाई में अपना रिजल्ट आया, उसके बाद रजिस्टर करना था बीएचयू के पोर्टल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबने रजिस्टर कर लिया होगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद अब कुछ ही टाइम में अपनी जो एडमिशन लिस्ट है या फर्स्ट एडमिशन लिस्ट है, कट ऑफ लिस्ट है, वो आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि हम सब, और आप, मैं सब बहुत एक्साइटेड होंगे देखने के लिए कि कट ऑफ कहाँ जाती है, कैसी जाती है, कितनी हाई जाती है, कितनी लो जाती है, किन बच्चों को एडमिशन मिलती है, किन को नहीं मिलती। लेकिन कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले दोस्तों एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, कट ऑफ जो है वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल के तौर पे कितने बच्चों ने अप्लाई किया, कितनी सीट्स हैं, सीट्स मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 286 सीट्स हैं टोटल में। कितने बच्चों ने अप्लाई किया, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, और टोटल किस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, ये सब चीज़ों को मिला के एक कट ऑफ आती है। तो अगर मैं बात करूँ पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले पेपर हुआ करते थे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो डीयू, चाहे वो बीएचयू हो, वो मच 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 बेटर पेपर थे एज़ कम्पेयर टू जो सीयूईटी पीजी में हुआ। सीयूईटी पीजी का जो पेपर था वो एक ऐसा पेपर था, एक जनरल पेपर था, जो लोग बहुत टाइम से मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक-ठाक मैथ्स जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, उनके लिए पेपर ईज़ी था। लेकिन पहले क्या होता था कि जो सच में लीगल अवेयरनेस रखता था, लॉ पढ़ता था और वो सब चीज़ें करता था, उसके लिए ही ये पेपर क्रैक करना पॉसिबल था, बाकियों के लिए नहीं था। तो डिफ़िकल्टी को मैं इस बारी नीचे रखना चाहूँगा, डिफ़िकल्टी ईज़ी थी सीयूईटी पीजी की एज़ कम्पेयर टू बिफोर। जिस रीज़न के कारण जो कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहेगी। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब ये है कि आगे से शूट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि बच्चों ने नंबर आगे से ज़्यादा लिए, रैंक कम आए हैं और ज़्यादा स्कोर किया है। पहले इतना स्कोर नहीं कर पाते थे, इस बारी स्कोर ज़्यादा किया है, नंबर ज़्यादा आए हैं, जिस रीज़न के कारण कट ऑफ शूट करेगी। लेकिन उससे पहले हम ज़रा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं कि बीएचयू की कट ऑफ क्या रही है। जैसे 2021 की बात करूँ तो 2021 में जो जर्नल की कट ऑफ रही थी वो 213 मार्क्स पे, मतलब रैंक 481 रही थी। और जो 2022 की कट ऑफ रही थी वो लगभग 272 मार्क्स के आसपास रही थी, और वैसे उसके अकॉर्डिंग ही रैंक। तो इस बार क्या होने वाला है? पहली चीज़ तो दोस्तों, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, सीयूईटी पीजी फर्स्ट टाइम हुआ है, तो एक एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी, मेरे लिए क्या, किसी भी बंदे के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन हम एक छोटा सा आइडिया लगा सकते हैं कि जितनी पहले कट ऑफ रहती थी ना, उससे कट ऑफ थोड़ी हाई जाने वाली है। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि क्योंकि इस बारी सीयूईटी पीजी के थ्रू एग्ज़ाम हुआ है, और जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल ईज़ी था, बच्चे ज़्यादा थे,
और बच्चों ने बहुत अच्छे से जितना मैं जानता हूँ, जितने बच्चों को मैंने देखा है, बहुत अच्छे से मैच किया था, प्रिपेयर किया था और मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं पहले के कंपैरिजन में। और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था, पैटर्न चेंज था। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिनका सेकंड अटेम्प्ट होता है, थर्ड अटेम्प्ट होता है, वो अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा पैटर्न हुआ, तो जो बच्चे पहले से प्रिपेयर कर रहे थे उन्हें एक बहुत एडवांटेज तो नहीं मिला, लेकिन जिन बच्चों का मैथ्स स्ट्रांग था, जनरल सब्जेक्ट स्ट्रांग थे, उनको एक एडवांटेज इसमें ज़रूर मिला। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो मेरे अकॉर्डिंगली जर्नल की कट ऑफ इस बारी पीएचयू एलएलबी में रहने वाली है दोस्तों, एक सेफ स्कोर मतलब समझते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो अराउंड 290 रहेगी। अब 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, इनफैक्ट मैं ऊपर ही मान के चलूंगा कि इट कैन बी 295 और वहां तक हो सकता है, लेकिन एक सेफ स्कोर मुझे लगता है कि 290 तक बीएचयू में एक बच्चे को 3 ईयर एलएलबी में एडमिशन मिल जानी चाहिए। बीएचयू में एक और क्राइटेरिया भी है कि बहुत सारे बच्चे 5 ईयर में ही चले जाते हैं, तो 3 ईयर में बच्चे थोड़े से कम आते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर सीट्स भी कम है, क्योंकि डीयू में 3000 सीट्स हैं और बीएचयू में सिर्फ 286 सीट्स हैं, तो जिस रीजन के कारण कंपटीशन बढ़ जाता है। तो एक 290 या 295 के आसपास एक जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो मुझे लगता है कि सेफ स्कोर है, जहाँ पे आपको एडमिशन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। अगर एससी कैटेगरी की बात करूँ दोस्तों, तो 2022 में 207 मार्क्स पे मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार जो सेफ स्कोर मैं मान के चलूंगा वो 230 को मान के चलूंगा, या 235। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि वो थोड़ा बफर जोन रखते हुए 235 230 यहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको एडमिशन मिल जाएगी, या फिर एक सेफ स्कोर है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, तो इससे ऊपर वाले जितने भी बच्चे होंगे, बहुत हाई चांसेस हैं कि उनको एडमिशन मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 170 और 175 के आसपास जो है वो एक सेफ स्कोर रहेगा एसटी कैटेगरी के लिए। यहाँ तक एसटी कैटेगरी की एडमिशन 3 ईयर एलएलबी में हो जानी चाहिए। और ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मेरी माने तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है किसी भी कैटेगरी में, हर एक कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो एक सेफ स्कोर को मानते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी की जो एक कट ऑफ रहेगी उसे मैं 270 के आसपास रखना चाहूँगा। 270 एक सेफ स्कोर है, अगर आपका यहाँ तक स्कोर आया तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एक चीज़ हम सबको दोस्तों समझनी पड़ेगी कि जब हम डीयू और बीएचयू की बात करते हैं, पहले तो अलग-अलग एग्ज़ाम्स होते थे, डीयू एलएलबी का अलग होता था, बीएचयू एलएलबी का अलग होता था, और बच्चा अपने रैंक अकॉर्डिंगली, मार्क्स अकॉर्डिंगली नंबर ले लेता था, मार्क्स ले लेता था। लेकिन अभी क्योंकि एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म कर दिया सीयूईटी, पीजी, तो इनसे कम नंबर्स पे, क्योंकि डीयू में सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, 3000 से ऊपर सीट्स हैं, इन पे कम नंबर्स पे, मतलब इनके कम कट ऑफ पे डीयू में एडमिशन मिल सकती है। मतलब अगर आपने इससे थोड़ा-सा कम स्कोर किया है, तो चांसेस हैं कि आपकी डीयू में एडमिशन हो जाएगी, अगर आपने मतलब अप्लाई किया, सीएसएएस पोर्टल पे अप्लाई किया। और अगर आपके नंबर्स ज़्यादा हैं, अब क्योंकि बीएचयू में सीट्स कम है, तो नंबर्स, नेचुरल सी बात है कि 3 ईयर एलएलबी में कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, जो कि मैंने आपको अपनी प्रिडिक्शन बताई है एक तरह की। इससे लेकिन हाँ, एक चीज़ की गारंटी है कि कट ऑफ बहुत फ्लक्चुएट होगी, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाने के चांसेस है, शूट करने के चांसेस है आगे से। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, बिकॉज़ ऑफ द पैटर्न ईज़ी था, आगे से कंपैरिज़न में काफ़ी ईज़ी था, जिस रीज़न के कारण सिर्फ़ वो बच्चे इसमें नहीं बैठे जिन जो सिर्फ़ लॉ में करना चाहते थे या लीगल पढ़ रहे थे। इस बच्चे में सारा वो बच्चा स्टूडेंट बैठा है जो जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था या फिर जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था। तो ये थे दोस्तों मेरी प्रेडिक्शन, और अगर आप कोई और भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इट्स KUNWR_0808। मैं खुद फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और अगर आपको कोई भी लॉ से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, लॉ से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप नीचे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ऐसे ही सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गैरी अमृतसरिया। ऐसी और बहुत सारी वीडियोज़ को देखने के लिए लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर ठीक लगी हो, ऐसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। इस वीडियो को ले यहीं रखते हैं दोस्तों। नमस्कार।